जीजू, आप लोग यहाँ ऐसे अचानक? अरे लेकिन अमृत, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ जॉब करती हूँ। लेकिन बात क्या है? अरे अमृत, तुम्हारे ऑफिस में पुलिस की रेड पड़ी है। क्या? हमारे ऑफिस पर पुलिस की रेड? क्यों? अरे तुम्हारे ऑफिस में लोगों से कॉल करके उनके पैसे लूटे जा रहे हैं। क्या? एक मिनट, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो और यहाँ पर वक्त मत गवाना। तुम एक काम करो, पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाना। बलबा को कह देता हूँ, तुम्हारी मदद कर देगा। लेकिन जीजू, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अमृता, ये सब बातें बाद में हो सकती हैं। पुलिस ने अभी बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तुम पहले निकलो यहाँ से, चलो निकलो। रुक जाओ अमरी। अमरी, तुम कहीं भी नहीं जा सकती। सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ क्या काम होता है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चल चल चल। सर, ये अंदर छुप के बैठा था। खुशफुटे, इन सबको गाड़ी में डालो। यस सर। सर प्लीज, हमने कुछ नहीं किया, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सर हमारी बात मानिए, हमें छोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता था, प्लीज हमें छोड़ सर, हमारी बात सर, मानिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं पता। ए चुप रहो, मैं पागल दिखता हूँ तुम लोगों को? यहाँ नौकरी करने की अकल है, पर काम क्या कर रहे हो इसकी अकल नहीं है। एक को भी छोड़ूंगा नहीं मैं। भारती मैडम। यस सर। आप अंदर जाइए और सारे केबिन्स चेक कीजिए, कोई छूट ना पाए। यस सर। जाइए। वाघमारे, वाघमारे, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? अरे प्लीज बात तो समझो। आपके साहब बाहर सबको अरेस्ट कर रहे हैं और उन्हें अमृता भी गुनहगारी लगेगी। प्लीज मेरी बात सुनिए, उसे पीछे के दरवाजे से भेजिए। क्यों जाने दो इसे? क्यों? आप कहना क्या चाहती हैं वाघमारे? सत्या, बाहर जो लोग हैं उनकी तरह ये भी यहाँ काम कर रही थी, तो उनके लिए जो कायदे कानून लागू है वही इसके लिए भी है। वाघमारे, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आप क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखो सत्या, मैंने सब सोच लिया है। अमरी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। उसे सबके साथ पुलिस थाने आना ही होगा। दीदी, मेरी बात तो सुनो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं सच में नहीं जानती थी यहाँ ये चल रहा है। मैं तो यहाँ सिर्फ अकाउंटेंट का काम कर रही थी। दीदी जरा मेरी बात सोचकर देखो, मैं खामखा इस सब में क्यों जाऊंगी? प्लीज प्लीज दीदी, मुझे जाने दो ना। प्लीज इनको बोलो ना मुझे जाने दे। दीदी मंजू, मंजू, अरे अमृता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भारती मौसी, अब तुम ही समझाओ ना दीदी को। मैं यहाँ सिर्फ अकाउंटेंट का जॉब कर रही थी, मुझे बाकी कोई जानकारी नहीं थी। मुझे सच में पता नहीं था। वो मुझे जेल में लेकर जा रही है। तुम तो जानती हो ना मुझे। अमरी, तुम यहाँ पर जॉब कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा था यही तुम्हें पता नहीं था? सच में भारती मौसी, मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। प्लीज तुम दीदी को समझाओ ना, प्लीज। हाँ हाँ बेटा, मैं समझाती हूँ। तुम रोना बंद करो पहले। मंजू, तुम परेशान मत हो।
अमृता यहाँ थी ही नहीं, हम ऐसा दिखाएंगे और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर भेज देते हैं। बिल्कुल नहीं भारती मैम। अमरी के लिए अलग कानून क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन है इसलिए। तो फिर बाकी बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। अचानक से यूं डर घबराहट क्यों लग रही है? दिल बैठा जा रहा है जैसे। बेचैनी सी हो रही है। बप्पा, मेरी बेटियों पर कोई संकट ना आए, उनकी सदैव रक्षा करना, उनकी जिंदगी पर कोई भी धोखा ना मंडराए, मेरी बच्चियों की हमेशा रक्षा करना। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, उनकी रक्षा करना। अरे ओ सुनंदा, खिड़कियां दरवाजे बंद कौन करेगा? यहाँ हवा आ रही है। यहाँ ऐसे खड़े होने से क्या होगा? देखा, अब तो भगवान भी तुम्हारी बात सुनने से इनकार कर रहा है। तुम्हारी दोनों बेटियां बड़ी जुबान लड़ा रही थी ना मुझसे। अब देखते हैं उनकी रक्षा करने कौन आता है। और एक बात हमेशा याद रखना सुनंदा, अगर तुम्हारी बेटियों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसके लिए तुम जिम्मेदार होगी, सिर्फ तुम। अरे दीदी, मैं यहाँ सिर्फ अकाउंटेंट का काम देख रही थी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये काम क्यों करती? सत्या जीजू, आप इनसे कुछ कहिए ना प्लीज। दीदी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अमरी, बात भरोसे की नहीं है, पर जिस भी जगह पर हम काम करते हैं वहाँ क्या चल रहा है ये तो मालूम कर सकती थी ना अमरी। पूछताछ भी तो कर सकती थी ना। जरा दिमाग चलाकर काम किया होता। कोई कैसे तुम पर भरोसा कर सकता है? लेकिन वाघमारे, हम तो रख सकते हैं ना भरोसा इस पर। कब से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ मंजू, अमृता किसी भी गुनाहगार की मदद नहीं कर सकती ऐसे। हम सब ये जानते हैं अच्छे से, इसलिए उसे जाने दो। वाघमारे, ये लड़की कौन है? अगर ये भी इन्हीं लोगों में से एक है तो इसे भी बाहर ले आइए। सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया। भारती मौसी, आप ही बोलो ना। जी हाँ सर, सच में बिल्कुल भोली भाली लड़की है। यहाँ अकाउंटेंट का जॉब कर रही थी। हम सब इसे पहचानते हैं। ये हमारी मंजू की सगी बहन है। पता नहीं कैसे इन सब लोगों के बीच में फंस गई। वाघमारे, क्या सच में ये आपकी छोटी बहन है? तो आप ही बताइए क्या करना है। अगर तुम चाहो तो हम अभी इसे बाहर निकाल सकते हैं।
सॉरी सर। अमरी मेरी छोटी सगी बहन है, लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ काम कर रही थी जो आम लोगों को लूट रहे थे। इस बात को हम झुठला नहीं सकते। इसलिए जो औरों के लिए कानून है, वही कानून इसके लिए भी होगा। ये आप क्या कह रही हैं वाघमारे? ये आपकी छोटी बहन है और मुझे नहीं लगता वो इन सब में शामिल है। सर, यहाँ काम करने वाले सब बच्चों को हमने बाहर गुनहगार के तौर पर खड़ा किया है, तो इसे हम छूट कैसे दे सकते हैं? इसलिए कानून के मुताबिक इसे अरेस्ट करना ही होगा। आपका डिसीजन मुझे सही भी लग रहा है और गलत भी, पर चाहे कुछ भी हो, आखिर वो आपकी बहन है। साहब प्लीज आप ही दीदी को समझाइए ना। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर काम कर रही थी। मुझे एक दो बार शक जरूर हुआ था। मैंने उनको इस बारे में पूछने की कोशिश भी की, लेकिन इन लोगों ने मुझे कभी सच नहीं बताया और मुझे मेरा मुंह भी बंद रखने के लिए कहा उन्होंने। और घर की जिम्मेदारियों की वजह से भी मैं चुप रही और इसलिए कुछ भी किसी को नहीं बोला। सच में। और दीदी, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना? अगर मुझे पता होता यहाँ गलत हो रहा है तो मैं ये कभी काम नहीं करती। हाँ बताओ ना दीदी, मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ क्या? दीदी साहब, अब आप ही दीदी को समझाइए ना प्लीज। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया, प्लीज। साहब मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ कि इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते थे। मैं सिर्फ अकाउंट्स हैंडल कर रही थी, मैंने कभी भी उसमें दखल अंदाजी नहीं की। तुम तो मेरी सगी बहन हो ना दीदी, तुम्हें विश्वास नहीं है क्या मुझ पर? मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। मेरी बात तो सुनो दीदी, मेरी बहन हो फिर भी मुझे ऐसे अरेस्ट कैसे कर सकती हो? तुम्हें अरेस्ट करना ही होगा। कांस्टेबल वाघमारे, मैं जानता हूँ आपकी सोच ईमानदार है, लेकिन फिर भी और एक बार सोच लीजिए। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। सर, मैं जानती हूँ वो मेरी बहन है, लेकिन अभी मैं ड्यूटी पर हूँ। सब रिश्ते नाते दूर रखकर ही मुझे फैसला करना होगा, और मेरा फैसला ये है कि अमृता को अरेस्ट करना ही होगा। और वो गुनहगार है या नहीं, ये फैसला अब कोर्ट ही करेगा। वाघमारे, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं। वो आपकी छोटी बहन है और आप भी अच्छी तरह से जानती हैं वो बेगुनाह है, फिर भी उसे अरेस्ट क्यों कर रही हैं आप? अगर आज ये जेल में चली गई तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी, जैसा मेरे साथ हुआ था। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज वाघमारे, फिर से एक बार सोचिए। अभी भी आप आपका फैसला बदल सकती हैं। मेरा फैसला हो चुका है सत्या। वाघमारे, मम्मी, देखा आपने क्या?
सत्या भैया मंजू भाभी में कुछ ज्यादा ही खो रहा है। दोनों गाड़ी पे एक साथ जाते हैं, एक साथ घर वापस आते हैं, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों सब काम साथ में ही करते हैं। सही कहा ना मैंने सपना भाभी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ, आजकल ज्यादा ही मीठी मीठी बातें चलती हैं दोनों में। उस दिन वो पूजा के लिए बच्चियां आई थी ना, तब कैसे पेंटिंग निकाल कर दी थी, गाजर का हलवा भी तो बनाया था। बच्चियों के साथ घुल मिल गए थे दोनों, दुनिया को तो भूल ही गए थे, जैसे दोनों एक दूसरे में ही खोए हुए थे। मम्मी, उस लड़की को इस घर से बाहर निकालने का हमारा सपना तो जैसे बारिश में धुल ही गया। बोल ही दिया ना काली जुबान कहीं की। और कवे, तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हें तो पनौती लगाने की आदत सी पड़ चुकी है। तुम्हारा ऐसा कुछ है, अगर कहने के लिए कहे शुभ शुभ बोलो। अरे लेकिन मम्मी, मैंने अकेले नहीं देखा, आप सपना भाभी से भी पूछिए ना, उन्होंने भी देखा है। नहीं तो मम्मी आप एक काम करो, सभी कॉलेज से लौट कर आएगी ना तो उससे पूछ लीजिएगा। हमें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। सत्या उस लड़की के लिए जो चाहे करे, लेकिन हमारा सत्या उसके प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगा। उसने सौगंध ली है हमारी। वही उस डरपोक को इस घर से बाहर निकाल कर रहेगा तो रहेगा। आप देखते रहो। क्या? नहीं मतलब अब वो लड़की इस घर से बाहर जाएगी तो वक्त बताएगा। रुको, सत्या को कॉल करते हैं हम। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या हुआ मम्मी? भैया फोन नहीं उठा रहे? साथ में घूम फिर रहे होंगे दोनों लव बर्ड्स की तरह। कहीं पर भेल खा रहे होंगे। चुप बैठो तुम दोनों। हम बलमा को कॉल करते हैं। हाँ मम्मी बोलो। हेलो, सत्या कहाँ है? अरे वो ऊपर है, मैं नीचे हूँ मम्मी। मतलब? अरे वो पुलिस की रेड पड़ी ना, उनके साथ आए हम लोग। कहाँ? ए बलमा, जो कुछ भी है हमें ठीक से बताओ। अरे मम्मी, वो पैसों का फ्रॉड चल रहा है ना। और फिर वाघमारे ने अपनी बहन को अरेस्ट कर लिया। बलमा, बड़ी अच्छी न्यूज़ दी तूने। शाबाश शाबाश बेटा, आगे जो जो होगा हमें खबर करते रहना। ठीक है ठीक है। आज हम बहुत खुश हैं बलमा, क्या बात है। रुक जाओ जरा। लेकिन मम्मी, आप इतनी खुश क्यों हैं? अरे सपना कवे, जरा सब्र तो करो, बताते हैं सब विस्तार से। आने दो उस लड़की को घर। बड़ी अकड़ रही थी ना पुलिस की वर्दी में। अब हम उसकी अकड़ कैसे निकालते हैं देखना। ए सपना, वो कैसे नाचती हो तुम? अरे दीदी मुझे छोड़ो, मेरी कोई गलती नहीं है। आप तो कुछ
कुछ कही ना सत्या जीजू, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सच में यहाँ पर सिर्फ अकाउंटेंट की तौर पे काम कर रही थी। मैं सच बोल रही हूँ दीदी, मेरी बात मानो ना। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ दीदी, मेरी बात तो सुनो ना। आप क्यों नहीं सुन रही हो मेरी बात? सभी लोगों को पुलिस थाने लेकर चलो। दीदी मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। वाघमारे, दीदी मेरी बात तो सुनो दीदी, मेरी बात तो सुनो दीदी। तुम दोनों बहनों की तो बात ही कुछ अलग है। एक बहन अपने फर्ज के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती है, और ये दूसरी पैसों के लिए कोई भी काम करने लग जाती है। लेकिन हमारी अमृता ऐसा कोई काम कर सकती है, इस बात पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। प्रिया तुम चुप रहो, यहाँ सब जानते हैं अमृता बेगुनाह है। लेकिन भारती मैडम, अरे बेचारी का नसीब खराब है, इसलिए इन लोगों के बीच फंस गई। लेकिन भारती मैडम इसे रेड हैंडेड पकड़ा है ना। प्रिया मैडम, चलो सब गाड़ी में बैठो, हॉस्पिटल ले चलो। चल। वाघमारे, क्या है ये? आप अपने आप को बहुत बड़ी कर्तव्यदक्ष पुलिस अफसर मानती है, और मेडल मिलने के बाद तो और भी। जब आपको पता है अमृता बेगुनाह है तो क्यों उसे अरेस्ट कर रही हैं आप बेफालतू में? सत्या, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है, अपना फर्ज निभाया है मैंने। फर्ज? तो बहन के नाते आपका कोई फर्ज नहीं बनता है क्या? आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि अमृता बेगुनाह है, तो फिर क्यों कर रही है ऐसा? अब अमरी बेगुनाह है या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। यहाँ खड़ी हो जा। हमने कुछ नहीं किया सर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। भारती मैडम, इन सबके नाम, मोबाइल नंबर और पता लिख लो। और इनके घर पे फोन करके बताओ। यस सर। सर प्लीज हमें छोड़ दो, सच में हमने कुछ नहीं किया है। आज तक हमारे खानदान में किसी ने पुलिस स्टेशन का दरवाजा तक नहीं देखा है। अब प्लीज मैम। चुपचाप बैठो यहाँ पर। ये सब काम जब कर रहे थे तब माँ बाप खानदान का याद नहीं आया क्या? अब चुपचाप बैठो और मैडम जो पूछे उसके सही जवाब दो, और बिल्कुल आवाज मत करना, ठीक है ना? प्रिया, इन पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। देखो, आप लोग निर्दोष हो ये साबित करने के लिए आपको ये सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसलिए शांत रहो और भारती मैडम जो पूछे उसका सही जवाब दो। वाघमारे, यस सर। तुम जरा मेरे केबिन में आना। हाँ सर। चलो सब लोग, चलो बताओ अपने अपने नाम, एक एक करके बता। तेरा नाम क्या है? अंदर आ जाओ सर। हाँ। वाघमारे, क्या सोचा आपने? अपना फैसला बदलना है क्या? क्योंकि एक बार इल्जाम लग गया तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। आपकी बहन की जिंदगी का सवाल है, इसलिए एक बार फिर सोच लो। मैंने सब सोच लिया है सर, और मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। वाघमारे, उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। आपकी बहन है वो। फिर बाकी के लोगों का क्या सर? वो भी किसी के भाई और बहन है ना, उनका भी करियर है। फिर अमरी के लिए अलग फैसला क्यों? बाकी लोग भी तो निर्दोष हो सकते हैं ना, और कायदे से वो साबित भी होगा। इसलिए अमरी को भी कायदे कानून से चलना होगा। अब कौन निर्दोष है और कौन दोषी, ये कोर्ट ही तय करेगी। ठीक है, जाइए आप। सर, देख सुनंदा, तू कितनी देर भी दरवाजे पर खड़ी रही ना, तो अभी तेरी लड़की पर संकट आने वाला है तो आएगा ही।
ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हाँ, वो आपकी भी तो कुछ लगती हैं, आपके भाई की लड़कियां हैं। सुनंदा, वो मेरी भी कोई लगती है, और उन पर मुसीबत आएगी मतलब आएगी ही। मम्मी, मम्मी। ये क्यों चिल्ला रहा है? चलो। ओ डीजे, अरे बैठ 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 बैठ। डीजे क्या हो रहा है? अरे गले में कुछ अटक गया है क्या? दीदी थक गया है वो, रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे तुमने तो कहा था इसकी लड़की पर मुसीबत आएगी। यहाँ तो हमारा ही लड़का चिल्लाता हुआ है। रुको जरा। अरे क्या हुआ है तुझे, बोल ना। अरे मम्मी, बोल ना। पो 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 बोलना, पो क्या, पो पो। अरे क्या पोपो कर रहा है? बोल ना। बोल नहीं तो एक थप्पड़ लगा दूंगी। अरे मम्मी, पापा। हाँ मेरी क्या? अपने अमृता को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? है? अरे क्या कह रहा है? सुनंदा, तुझे अगर लगता होगा ना कि तेरी बेटी पर मुसीबत आई है, तो नहीं, तेरी बेटी ने अभी देखा ही नहीं है। इसलिए मैंने उसे कहा था, इस तरह फैमिली से बर्ताव करेगी तो तुझे ही कुछ पता नहीं चलेगा। अब पता चला होगा अच्छी तरह से। और सुनिए, और किसी और ने नहीं, अपनी मंजू ने पकड़ा है अमृता को। हे भगवान, वाह, ये क्या हो गया? धनाजी राव, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं पुलिस स्टेशन होकर आती हूँ। चलो मैं भी आता हूँ आपके साथ। तू कहाँ जा रहा है मुंह उठाकर? उस अमृता को अपने कर्मों का फल मिला है, उसका काला मुंह देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो खुश होना चाहिए। आज आनंद ही आनंद हो गया, आज आनंद ही आनंद हो गया। हाँ दी, आनंद ही। डीजे आजा, आज आनंद ही आनंद हो गया आज। पानी। अमरी, ये ले पानी, ले ले। क्यों लेकर आई हो मेरे लिए पानी? मैं भी गुनहगार हूं ना इन सब की तरह। फिर मुझे अकेले क्यों पानी दिया? तुम्हें दीदी कहने की भी इच्छा नहीं हो रही है आज। तुम सच में यहाँ हो ना? तो फिर ऐसे पत्थर जैसे क्यों खड़ी हो? हम दोनों एक साथ पले बड़े हैं, एक थाली में खाना खाया है, फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी को फंसा सकती हूँ? इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? तुम्हारे हाथ से पानी तो क्या, मुंह भी देखने की इच्छा नहीं कर रही है मेरी।
चले जाओ यहाँ से। एक भी इंसान छूटना नहीं चाहिए, एक भी इंसान छूटना नहीं चाहिए। फोन लगा, उस घुसपटे को फोन लगा, बोलो उसको पकड़ो, उन सबको फांसी लगा दो सबको। तात्या साहब। हाँ इधर आ। नमस्ते। अरे अच्छा हुआ सत्या कि तू आ गया। अरे कुछ पता चला क्या? ये सब जहाँ चल रहा था ना, वहाँ हमने और पुलिस ने छापा मारा है। हाँ। और अब वो सारे लोग पुलिस के कब्जे में हैं। तारीफ तारीफ केवल तारीफ, छोड़ना मत उन सबको। हाँ पर तात्या साहब, हाँ एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? वाघमारे की बहन है ना अमृता, हाँ वो भी पुलिस के कब्जे में है। हाँ? अपनी मंजू की छोटी बहन? हाँ। वो लड़की ऐसा करेगी मुझे नहीं पता था। नहीं नहीं, वो तो निर्दोष ही है तात्या साहब। वो तो सिर्फ वहाँ पे अकाउंटेंट का काम करती थी, उसे कुछ भी नहीं पता था। पर ये बात वाघमारे को कौन समझाएगा? उसने खुद से पकड़ा है उसे। तात्या साहब, आप प्लीज हमारी मदद करोगे ना? नहीं मतलब अगर आप बीच में आओगे तो पुलिस छोड़ देगी ना उसे। मंजू ने खुद अपनी छोटी बहन को पकड़ लिया है? हाँ ना, उसने खुद पकड़ा हुआ है और छोड़ने को भी तैयार नहीं है। आप प्लीज चलो ना। नहीं नहीं नहीं, उसको छुड़ाना पड़ेगा। उसकी जिंदगी का, करियर का सवाल है ये। अरे पंकज को फोन लगाओ। हाँ। चलो चलो आओ। चुप बैठो। तुम्हारे घर पे बताएंगे, मम्मी पापा को बताएंगे और यहाँ बुलाएंगे उन सबको, उनके सामने तुमको बुलाएंगे। बहुत शौक है ना तुम सबको लोगों को लूटने का। अगर मैंने ये लूटने का शौक तुम्हारा नहीं निकाला तो मेरा नाम भी खुसपुटे नहीं है। ठीक है बताओ, इसके कहने पर आप लोग ये सब कर रहे थे? नरेश अपने राजेश सातपुटे। मुझे तो कल्पेश कुमार कहा था। देखा मैडम, आदमी एक और नाम तीन। अच्छा बेवकूफ बनाया इनको खुद को बचाने के लिए। चलो आपको बताता हूँ मैडम। आमरी, 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 माँ, आमरी, माँ, तू माँ मैंने कुछ भी नहीं किया है और दीदी को सब पता था, फिर भी खुद मुझे पुलिस स्टेशन लेकर आई है। हाँ आमरी, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। मैं बात करती हूँ मंजू से। मंजू, हे मंजू तू, मंजू ये सब क्या है? बता मुझे। वो कह रही है उसे कुछ नहीं पता, तो फिर? माँ, लोगों को फंसाने वाले के साथ काम करती थी वो। मतलब? नहीं माँ, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ मेरा काम कर रही थी। दीदी को मुझ पर विश्वास नहीं है, आप तो विश्वास करो। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मंजू ऐसा क्यों कर रही है? छोड़ दे उसे। कायदे से निर्दोष साबित किए बगैर नहीं छोड़ सकती। मेरी बहन है तो उसे मैं कोई अलग न्याय नहीं दूंगी। तू ऐसी निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। आमरी को पकड़कर तूने मेरे संस्कार पर सवाल उठाया है। ऐसा नहीं है माँ, मैं सिर्फ ड्यूटी कर रही हूँ। इस ड्यूटी की वजह से तू एक बेटी और बहन के तौर पर हार गई है। आज के बाद तू मुझे माँ कहकर नहीं बुलाएगी।
बोलो ना सर, क्या कहना था आपको? भारती मैडम, अमृता के बारे में क्या ख्याल है? सर बहुत सीधे साधी लड़की है, स्वभाव से बहुत तीखी है पर मन से बहुत अच्छी है। छोटी उम्र में घर का आधार बन गई है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ गलत काम कर सकती है। पर सर, अपनी मंजू बहुत ईमानदार है, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। मैं इंसान को पहचान सकता हूँ भारती मैडम, और मुझे भी अमृता निर्दोष ही लग रही है। उसे सच में पता नहीं होगा कि वहाँ चल क्या रहा है। हाँ सर, पर हमें आगे क्या करना चाहिए? आप एक काम करो, अमृता का नाम एफआईआर में ना आए, इसका ध्यान रखना। एक निर्दोष इंसान को पकड़ना गलत है। पर सर, मंजू को क्या कहेंगे? मंजू से मैं बात करता हूँ, डोंट वरी। चलो। सपना, वो कौन सा गाना था? ए हेलो ढोलीदा ढोलड़े वागदा। क्या हो गया है आज? हाँ सपना, इतने दिनों से ये लड़की कब यहाँ से जाएगी मैं यही सोच रही थी, पर आज ये लड़की घर पर कब आएगी ऐसा लग रहा है। पूरे सतारा में पेड़े बांटूं ऐसा मन कर रहा है। अपनी ही दुकान से बांट देंगे। चुप, दिवाला ही निकालेगी एक दिन। हाँ, आने दे उसे, कैसे उसको नीचा दिखाती हूँ देखना। मेरे सत्या को जब जेल हुई थी तब मुझे जितनी तकलीफ हुई थी ना, उतनी तकलीफ उसे दूंगी। पर अमृता को तो खुद मंजू भाभी ने ही पकड़ा है। अपने ड्यूटी के आगे रिश्ता नहीं देखती वो। ए सबे, ज्यादा मत बोल। सत्या को फोन लगा और कहाँ है पूछ। अपनी बीवी को साथ लाए ऐसा बोल उसे। इतनी आतुरता से राह देखने की कोई जरूरत नहीं है माया। मुझे पता है तुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है। जो कुछ हुआ है इसके लिए तुझे मंजू से बात करनी है ना? पर जो कुछ हुआ है उस बारे में पता चल गया है मुझे, और उसके लिए मंजू को सुनाने का कोई फायदा नहीं है। वही मैं सोचूं कि पेंटर बाबू उस लड़की का वकील बनकर अब तक क्यों नहीं आए। ओ पेंटर बाबू, सब पता चल गया है ना तुम्हें? तो ये भी पता होगा कि कौन से खानदान की लड़की बांध दी है मेरे बेटे के गले। उसके खानदान का उद्धार करने की कोई जरूरत नहीं है माया। मंजू, उसकी माँ और उसकी बहन कैसी है वो मुझे अच्छे से पता है, और अगर उद्धार करना है तो तू और तेरा बेटा दोनों जेल जाकर आए हैं, याद है ना तुझे? कभी तो घर के लोगों के बारे में कुछ अच्छा बोलो। उस क्रिमिनल लड़की के लिए आपको इतनी हमदर्दी क्यों है? ऐसे शब्द बिल्कुल मत बोलना माया। उस फैमिली को क्रिमिनल बोलने से पहले एक बात याद रखना कि अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। ऐसे कैसे? आपकी लाडली बहू ने खुद साबित कर दिया है, खुद की बहन को पकड़कर। हाय बड़े मुझे सिखाने वाले। जाओ, जाकर अपना काम करो। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? तुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। अमृता, तू ठीक है ना? बिल्कुल चिंता मत कर, मैं छुड़वाऊंगा तुझे। मैं कुछ भी करूंगा। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मंजू, ऐसा क्यों कर रही है तू? वो तेरी अपनी बहन है। मुझे भी पता है कि उसने किसी को नहीं फंसाया, फिर किस लिए पकड़ा है उसे? देख, उसे छोड़ दे, जाने दे उसे घर। वो मुमकिन नहीं है माँ। अमरी के मामले में सारी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। वो मेरी बहन है, इसलिए कोई अलग न्याय नहीं दे पाऊंगी उसे। मंजू, इसलिए तुझे इतना स्मार्ट बनना है? कोई जरूरत नहीं है। देख, अमृता मेरी बहन नहीं है, फिर भी वो निर्दोष है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। तू समझती क्यों नहीं है इस बात को? क्यों ऐसा डिसीजन ले रही है? छोड़ दे उसे। बिल्कुल नहीं प्रिया, इस वर्दी को पहनते टाइम कसम खाई थी ना, उसे निभाने का समय आ गया है। ओ प्रिया मैडम,
जरा 2 मिनट बात सुनो। मंजू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अमृता को छोड़ दे। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों कर रही है उसके साथ? डीजे ये नहीं हो सकता। तुम बाहर जाके रुको और हमें हमारा काम करने दो। ओ प्रिया मैडम, अरे क्यों बीच में बोल रही हो तुम? ये वाघ मारे, उसकी माँ, उसकी बहन सब देख लेंगे ना। और वैसे भी तात्या साहब के पैसे चुराए इसने। तात्या साहब छोड़ेंगे नहीं इनको। इस अमृता की वजह से मंजू और सत्या के बीच झगड़ा होने वाला है, और अगर तात्या साहब भी शामिल हो गए तो बेस्ट है, बात और भी बढ़ जाएगी। मंजू और सत्या हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अच्छा मौका है प्रिया, छोड़ना मत। अरे तात्या साहब, यही वो लोग हैं जिन्होंने पैसे चुराए हैं। एक एक को पकड़ के हमने अंदर डाल दिया है। इतनी छोटी लड़कियां तात्या साहब को फंसाएंगी? तारीफ, तारीफ, केवल तारीफ। पहले अपना फर्ज निभाते वक्त तुमने अपनी सास को नहीं छोड़ा, फिर पति को नहीं छोड़ा, और अब अपनी बहन को। धीरज चाहिए ये सब करने के लिए। हाँ, हिम्मत लगती है ये सब करने के लिए। जिगर होना चाहिए, जिगर। एक बड़ा आधार है तू इस तात्या साहब के लिए। और अब तो पुलिस नए आए हो लगता है। आपका परिचय? रणविजय मौर्य। रणविजय मौर्य। मौर्य रणविजय, आपने की ये कार्यवाही एक ही दिन में कर दिखाया आपने। यश मिलेगा आपको आगे भी। लाख गुनहगार छूट जाएंगे तो चलेगा, पर एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिखा है कहीं कायदे में। गुनहगार को सजा दो पर निर्दोष को छोड़ो। इस लड़की को छोड़ दो तुम प्लीज। बिना वजह इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो हम देख लेंगे, कौन निर्दोष है और कौन नहीं है, हमें अच्छे से पता है।